हेलो गाइस, आज हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पहले मैं टॉपिक वैसे करवा चुकी हूँ, पर पर्सनली किसी का मैसेज आया है कि मुझे दोबारा समझाऊँ मैं उनको मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये देख लेते हैं फिर से। वैसे होता क्यों है? ये होता है एक्सटर्नल फील्ड होता है ना हमारा, तो अगर उसमें हम सिस्टम को रख देते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो स्प्लिट अप होने के कारण हमें जितने लेवल्स दिखने चाहिए थे उससे ज़्यादा लेवल्स दिखते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो और मोसबार स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हो आप। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। The energy levels of a nucleus possessing a magnetic moment are perturbed by the magnetic field। कि जो हमारे पास जो हमारी न्यूक्लियाई होती हैं उनके पास क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो कहते हैं परटर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें कुछ गड़बड़ आ जाती है। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the nuclear spin magnetic moment experience a dipolar interaction with magnetic field is that G-man effect। कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी प्रेजेंस के कारण क्या होती है, जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन होती है और मैग्नेटिक मोमेंट होती है उनके साथ क्या, उनके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। वो किसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करेंगी। इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जी मैन इफेक्ट। क्योंकि एटम का बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जी मैन ने। इसीलिए जब भी हमारी एटम की बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो हम जी मैन इफेक्ट को याद करते हैं। द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स एंड गिवन एज बी कॉन्टैक्ट बी प्लस बी ऑर्बिटल प्लस बी डाइपोल। कि जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटरनली जो न्यूक्लियाई के पास होता है वो हम इनका समअप करते हैं कॉन्टैक्ट का प्लस बी ऑर्बिटल का प्लस बी डाइपोल का। फिर हम देख लेते हैं कि एक एक टर्म को हम बता देते हैं कि इसमें ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस इंट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वे बी कॉन्टैक्ट ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस। स्पेशली हम बात करें तो एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो क्या होता है कि दो न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसको बोलते हैं बी कॉन्टैक्ट। देन बी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम। की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है एटम की उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम बी ऑर्बिटल। फिर बात कर लेते हैं बी डाइपोल की। बी डाइपोल इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की जो हमारी स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं बी डाइपोल। द फील्ड इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद द इंट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। कि सबसे इनर है हमारा जो एस ऑर्बिटल ही होता है। तो हमारी जो हम बात करते हैं मेनली वो क्या करते हैं कि हमारी न्यूक्लियस की बात करते हैं इंट्रैक्शन की इलेक्ट्रॉन के साथ, वो भी एस ऑर्बिटल के इंट्रैक्शन की बात करते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इसी के कारण हमारी क्या होती है, जो हमारी होती है ना बी ये वाली जो बी हमारी होती है डाइपोल, ये डेवलप होती है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा इन Fe3। मतलब जब हमारा आयरन है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन हैज़ ए 5d इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं, 5d इलेक्ट्रॉन होते हैं। काज स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन, तो स्ट्रॉन्गली पोलराइजेबल होता है बिकॉज इसके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑफ द एस सेल एंड हैज 4d इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 20 to 40 टेस्ला। कि क्या कहते हैं कि जैसे 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 इसमें था जब 5d इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास तो स्ट्रॉन्गली पोलराइज हो रहा था। बट अगर हमारे d के इलेक्ट्रॉन की जो d हमारी ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन की अगर अमाउंट कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाते हैं इस डी ऑर्बिटल में, तो क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की भी डिक्रीज हो जाता है। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन इज गिवन एज। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू हम देते हैं म्यू एन जी एन आई।
वेयर म्यू एन इज़ द न्यूक्लियर मैग्नेटोन, जी एन आपको पता है लिंडे जी फैक्टर, एंड आई इज़ द जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन होती है उसको बोलते हैं हम आई। आपको पता है जब न्यूक्लियर स्पिन आई है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अमाई में टूटेगी तो लेवल स्प्लिट अप होंगे, उसी को कहते हैं हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। उसको आगे डिस्कस करेंगे अब हम। द हैमिल्टोनियन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन विद मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। आपको पता है कि हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम टोटल एनर्जी देखते हैं किसके इंटरेक्शन के कारण, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन ने इंटरेक्शन किया तो हमारी एनर्जी क्या आई, दैट इज एच इज इक्वल टू माइनस म्यू एन बी, एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट साइन। मैग्नेटिक फील्ड की जिस डायरेक्शन में होगा उससे अपोजिट हमारी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, इसलिए माइनस साइन आया इधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू एन की वैल्यू रख देंगे इधर से इक्वेशन 1 से, हम तो हमारे आ जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस जी एन म्यू एन आई डॉट बी, एंड मोस्ट ऑफ द मोसबार न्यूक्लियाई हैव नो जीरो स्पिन इन जी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। कि हमारी जो मोसबार की न्यूक्लियाई होती हैं लगभग की क्या होती हैं, जो स्पिन होती ही होती है उनके पास, मतलब क्या नॉन जीरो स्पिन होती है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो। Therefore, both levels will directly interact with a magnetic field of flux density B। तो अब देखो न्यूक्लियर स्पिन तो है हमारे पास, क्योंकि हमने माना है कि न्यूक्लिया जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं मोस्टली उनके पास क्या होती है, स्पिन होती है। तो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, तो अब उनके पास स्पिन है तो जाहिर सी बात है वो फील्ड के साथ क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेंगी, जिसकी डेंसिटी हमने मानी है B। तो अब हम देखें इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी जब हमारी बी के साथ इंटरेक्शन करेगी मैग्नेटिक स्पिन, तो वो हो जाएगी ई एम एल माइनस जी एन म्यू एन बी एम आई। एम आई क्यों लिया बेटा हमने, क्योंकि हमारे साथ इंटरेक्शन करेगी जब हमारी न्यूक्लियर स्पिन, तो वो लेवल स्प्लिट अप हो जाते हैं, इसलिए हमने एम आई लिया है। इट इज़ द हम क्या बोल सकते हैं इसको, जो हमारी लेवल्स हैं वो क्या है, मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन बोल सकते हैं एम आई को। तो इधर टर्म देख लेते हैं जो हमने यहाँ यूज की है, आप इस इक्वेशन को नाम दे दीजिएगा। हेयर जी एन इज़ न्यूक्लियर जी फैक्टर एंड म्यू एन इज़ द न्यूक्लियर मैग्नेटोन, एम एल इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमने एम एल यूज किया है क्योंकि देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो देखना ही पड़ेगा, हमने क्या हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना हमने एटम को, इसलिए। और इसकी वैल्यू होती है जो प्लस एल टू माइनस एल, और अगर आई की एम आई की वैल्यू की बात करें तो वो होती है प्लस आई टू माइनस आई। दैट इज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो एम आई की वैल्यू होती है 2i + 1। आई की वैल्यू इधर रख देना, एम आई की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 1 के लिए इसमें कितने होते हैं, अगर 1 है समझ लीजिए आई की न्यूक्लियर स्पिन आई 1 है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 mi लेवल हो जाएंगे, दैट इज़ 1 0 और -1। द मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रा इंटू 2i + 1 नॉन डिजेनरेट इक्वली स्पेस लेवल की। जो हम हमारा मैग्नेटिक जो न्यूक्लियाई जब इंटरेक्शन करती है, जो हमारी स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन हमारी इंटरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो क्या होता है अपर लेवल में भी स्पिन होती है, लोअर लेवल की भी स्पिन होती है, क्योंकि हमने बात की है मोस्ट बार जो न्यूक्लियाई होती है उनकी स्पिन नॉन जीरो होती है। तो क्या करेंगे वो इंटरेक्शन करेंगे बी के कारण, तो हर एक चाहे मैं एक्साइटेड स्टेट में हो तो वो भी लेवल स्प्लिट अप हो जाएंगे, और ग्राउंड स्टेट वाले लेवल भी स्प्लिट अप हो जाएंगे, तो दोनों में स्प्लिटिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल लिया है हमने अफी 57 का। ग्राउंड न्यूक्लियर स्टेट हैव स्पिन 1/2 एंड फर्स्ट एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट हैव आई इज इक्वल टू 3/2। कि जो हमारी अफी 57 की बात करें तो हम क्या है हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट की बात एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन 3/2 है, तो और ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसके लिए 1/2 होती है। तो हम इसके लिए एनर्जी देखेंगे, फिर इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट के लिए -1/2 जी एन म्यू एन बी, क्योंकि देखो इंटरेक्शन हमारे पास क्या थी, हमारे पास स्पिन थी फॉर ग्राउंड स्टेट 1/2 और एक्साइटेड के लिए 3/2, दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी रख लेंगे, तो एक तो 1/2 हो जाएगी, एक -1/2 हो जाएगी। तो -1/2 की वैल्यू रखेंगे तो कि -1/2 क्योंकि डिनोट करता है एम आई को, दैट इज़ 1/2 जी एन म्यू एन बी, एंड क्योंकि एम आई देखो जब एम आई की वैल्यू इधर रखोगे आई की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, तो कितने लेवल में टूटेगा 2 में ना, तो इसीलिए एम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी +- 1/2।
तो हमारे पास 2 लेवल्स आ गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट। एंड ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालेंगे हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे, एक 3/2 में टूटेगा, एक -3/2 में, एक +1/2 में, एक -1/2 में, क्योंकि आप इधर रखोगे 3/2 तो हमारे पास कितने आते हैं 4 लेवल्स आते हैं। तो ऐसे ही 4 लेवल्स आ जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी दिखा दी कितनी है बाय यूजिंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन की हमने 3 हेयर MI है ये बेटा, ML नहीं करना, MI इज़ द मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन। अब हमने क्या कर रखा है, लेवल दिखा रखे हैं, इधर भी आएगा भाई। तो हमने क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है हमने ग्राउंड स्टेट एंड दैट इज एक्साइटेड स्टेट। यहाँ तक 2 आप देख सकते हो शिफ्ट हुए हैं लेवल, तो इसको बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट होती है हमारी मेनली, जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होती है ना, वो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, जो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है उसके साथ इंटरेक्शन करती है, उसी के कारण हमारे क्या तो लेवल थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम आइसोमर शिफ्ट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रुपोल स्प्लिट भी बोल सकते हो, या शिफ्ट बोल सकते हो। और फिर जो फर्दर स्प्लिटिंग दिखा रखी है बेटा इधर, ये है हमारी हाइपरफाइन मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन मोसबार स्पेक्ट्रा। दैट इज देखो MI की वैल्यू क्या थी 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट, तो 4 लेवल में टूट गए, स्प्लिट अप हो गए यहाँ पे। और यहाँ की क्या थी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या थी I की 1/2, देन इट इज़ स्प्लिटेड इनटू 2 लेवल्स 1/2 एंड -1/2। और यहाँ से आप क्या दिखा दोगे, यहाँ से हम दिखा देंगे अपनी ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन होंगी वो फॉलो करेंगे हमारा जो सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, डेल्टा MI इज इक्वल टू 0 ± 1, कि अगर 0 है तो वहाँ से ट्रांजिशन होएगी, और +-1 आता है हमारा चेंज इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन, तो ही वो ही ट्रांजिशन क्या होगी अलाउड, और अदरवाइज फॉरबिडन होंगी। फॉर Fe57 का एग्जांपल लिया, इधर हमने GI की वैल्यू होती है बेटा 0.1806 एंड -1.03 फॉर ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट के लिए GI की वैल्यू, और ये क्या है हमारे ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए, ये ग्राउंड स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट के लिए है हमारी Fe57 में GI की वैल्यू। तो अब GI की वैल्यू पता हो आपको, म्यून की वैल्यू पता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप क्या निकाल सकते हो, इंटरेक्शन एनर्जी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला सेकंड, दैट इज दिस वन। अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी निकाल सकते हैं B और MI की वैल्यू यूज करके। I की वैल्यू पता होती है तो MI की वैल्यू हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। The line position are related to the splitting of the energy levels, but the line intensity is related to the angle between Mossbar, gamma rays and nuclear spin moment। कि जो हमारी लाइन की पोजीशन होती है ना, स्प्लिटिंग होती है जो एनर्जी लेवल्स में, वो क्या होती है, रिलेटेड होती है किसके, जो इंटेंसिटी मान लो या एनर्जी लेवल्स की जो पोजीशन मान लो किससे रिलेटेड होती है, एंगल से रिलेटेड होती है, कि जो हमारी गामा रेज आ रही हैं जो हम बात करते हैं जिसके कारण हमारी रिकॉइल्स एनर्जी मेंटेन होती है, उसकी एंगल पे डिपेंड करती है कि वो हमारी जो न्यूक्लियर स्पिन मोमेंट है उसके साथ गामा रेज क्या कर रही हैं, कितना एंगल बना रही हैं। फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द whole system placed in external magnetic field, then the energy levels further split in more energy levels. This effect is called magnetic hyperfine splitting। अगर यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में बनता है तो पहले ये वाला डाल के आओगे, फ्रॉम फिगर से छोड़ के वैन से लेके यहाँ तक डालोगे, और फिर आप थोड़ा स्पेक्ट्रा डाल के आओगे, थोड़ा सा आप क्या बता सकोगे इंटरेक्शन कैसे करती है हमारी जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन जो इंटरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो आप इंटरेक्शन एनर्जी के साथ बता के आओगे। द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियर लेवल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट सिमिलर टू द स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स इन NMR। जैसे NMR में किया है सिमिलरली, ऐसे ही हमने यहाँ स्प्लिटिंग की है मोसबार में भी, तो आप बता सकते हो कि ये नियरली सेम ही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर बी एक्सटर्नल और इंटरनल ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। की हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल हो सकता है, एक इंटरनल हो सकता है, क्योंकि एक जो हम एक्सटर्नल करते हैं वो तो हम अप्लाई करते हैं, और इंटरनल होता है वो इंटरेक्शन के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन है एंगुलर मोमेंटम के साथ, जो न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसके कारण इंटरनल भी प्रोवाइड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन मोसबार स्पेक्ट्रा। अगर आपको अगर वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स सेकंड या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स
पेपर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।